चलो भाई, आज नोटबुक आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। रीजनिंग की एनालॉजी की क्लास लेके आ चुके हैं हम। नोटबुक आईएएस पे एजुकेशन फॉर ऑल हमारा लोगो है। एनालॉजी की आज पहली वीडियो है। स्टेट पीसीएस में आए हुए सभी क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी में भी आए हुए हैं उनको सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है यहाँ पर। अराउंड 20+ क्वेश्चन ही होंगे आज। जो 20 प्लस ही होंगे, ठीक है। यूपीएससी सीसैट बीपीएससी प्री, यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस प्री की तैयारी के लिए अगर हमारे साथ जुड़े हैं आप तो बहुत सही जगह आ गए हो बंधु। शुरू करें आज की वीडियो। इसको देख लो एक बार। ये एबीसीडी की मैंने आज कुछ ज़्यादा लंबी कहानी बनाने की कोशिश नहीं की है। सोचा कि एक पीपीटी में ही आपको शो कर दिया जाए ताकि आपको भी क्लियर रहे कि A1 पे है। अरे तुम कहाँ से आ गए? ठीक है। A1 पे है, Z26 पे है। अगर उल्टा करें तो Z1 पे आ जाएगा और A26 पे चला जाएगा। ठीक है, ये इसका नंबरिंग कर दिया है मैंने A to Z का कि सीधे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दोनों कैसे दिखेंगे। अपोजिट करें तो A से लेके M तक 13 लेटर्स हैं और उसके नीचे जो है कि N से लेकर Z तक सारे अपोजिट है। मतलब Z अगर अपने आप में शुरुआत से आखिरी है तो A जो है कि शुरुआत से पहला, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे क्वेश्चन लगाने में बड़ी हेल्प मिलने वाली है। शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन लगाकर क्या है। यूपी पीसीएस 2021 का ये सवाल है। डूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे एज शोरा इज रिलेटेड टू। कुछ लोग कहेंगे सर ये किस चीज़ का सवाल आ गया, ये डूमा, ये तो जीएस का सवाल आ गया। अरे मेरे प्यारे मूर्ख नालायक क्यूट क्यूट गधों, ये एक रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में आया था यूपी पीसीएस 2021 में। अब या तो आप लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं जो इसको जीएस का सवाल समझ रहे हैं, या तो वो एग्जामिनर बनाया है वो बेवकूफ़ है। लेकिन अब मैं बोलूँगा नहीं, समझ तो गए ही हो गए आप लोग कि बेवकूफ़ इसमें से है कौन। जाहिर सी बात है जिसने पेपर बनाया है वही है कि जीएस का सवाल रीजनिंग में डाल दिया है। कुछ भी बना दे रहे हैं, क्या क्या नशा करके आते हैं एग्जामिनर वहाँ बनाने के लिए। देखो इसको कहते हैं प्यार से, पार्लियामेंट का एक हिस्सा है रशिया में जिसका नाम है डूमा। डूमा। उसी तरह शोरा एक पार्लियामेंट का हिस्सा है जो कि सिचुएटेड है अफगानिस्तान में। ये जीएस का क्वेश्चन नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उन नशेड़ी एग्जामिनरों से जाके पूछो कि क्या सोचकर उन्होंने रीजनिंग में ये क्वेश्चन डाला स्टैटिक पार्ट का, वो बता पाएंगे। अगर मैं उनको भी बैठा दूं ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे जीएस के रीजनिंग में डाल के, तो रीजनिंग के एक्सपर्ट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े। देखो ये भी रीजनिंग का ही एक सवाल है। देखो कितने प्यार से दिखाई दे रहा है। पहले आप चले जाइए। ओके। सवाल ये है कि बॉटनी, अगर यहां पर छोटा सा, हाँ, बॉटनी अगर प्लांट से रिलेटेड है तो एंटोमोलॉजी क्या होगा। एंटोमोलॉजी, अब मैं जीएस तो पढ़ाता नहीं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये बीपीएससी के नशेड़ियों ने बनाया है। कोई यार अगर कोई एग्जामिनर ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ अंकल बुरा मत मानना, बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और अगर मान ही गए हो तो अगली बार से ऐसा क्वेश्चन मत देना। अब मान गए हो तो क्या कर सकते हैं, मनाने तो बैठेंगे नहीं, आप लोगों को समझा ही सकते हैं कि एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। जीएस का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन जो है कि आपने रीजनिंग में दे दिया, वेरी गुड। मैं भी मैथ का क्वेश्चन इंग्लिश में करके आऊँगा, तब तो आप फेल कर देंगे। तब तो कुछ नहीं बोलेंगे कि नहीं बेटा हमने मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग इंग्लिश में क्यों कर दिया, मैं तो पास कर दूंगा। हैं ये भेदभाव क्यों? आप मतलब एग्जामिनर है तो आप कहीं का क्वेश्चन कहीं दे देंगे और मैं स्टूडेंट हूं कहीं का कहीं नहीं जवाब दे सकता।
सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम 1 and 2, मतलब कि मेरे पास दो अलग अलग सेक्शन दिए हुए 1 और 2। इसमें से मुझे ये दोनों फिल करना है। अब मैं इसको फिल कैसे करूंगा? भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिस्टेंस से रिलेट होती है? मैं अगर डिस्टेंस नापूं यानी कि दूरी नापूं, लंबाई नापूं किसी चीज़ की, तो वो मीटर में आएगी। कहते हैं ना 1 मीटर कपड़ा दे दो, मेरी हाइट क्या है 2 मीटर है, मेरी तो 2 मीटर नहीं है, 1.81 होनी चाहिए, 1.8 मीटर होनी चाहिए। शायद 1.82 मीटर को प्यार से दुलार से 6 फुट कहा जाता है। ओके तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मीटर। उसी तरह किलोग्राम को किस चीज में ले सकता हूं? भाई वेट। किलोग्राम को मैं वेट में नाप सकता हूं। बोलो तो क्या हो रहा है मेरे पास? 2C ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। देखो समझ में आया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, रंग बदल दिया। आज मैंने बोर्ड के पीछे एक गिरगिट छुपाई हुई है, उस गिरगिट को मैं ऐसे चुटकी बजा रहा हूं, धीरे से रंग बदल दे रही है। थोड़ा पीपीटी बकवास एग्जामिनरों के बकवास क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम इतने बोर हो चुके थे कि पीपीटी के पीछे गिरगिट बनवाना बड़ा जरूरी हो गया था। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग सेम रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वर्ड्स आयरन सिल्वर गोल्ड। गोल्ड वो है जो हम अपने घर में दे सकते हैं, आयरन वो है जिससे हमारे घर वाले हमें मारते हैं, और सिल्वर वो है जो हम किसी की शादी वादी में दे देते हैं। गरीब है ना, क्या करें। अब ये सारे क्या है? ये सारे मेटल हैं। देखो दिमाग अब मैं क्या बोलूं, इस उम्र में आ गए होंगे वो लोग, बोल नहीं सकता, कभी मिलूंगा तो बताऊंगा कि ये मेटल एक से आते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक ही क्राइटेरिया में मैच करती है? ट्री, ब्रांच और फ्रूट नहीं। प्लांट भी हो सकता है, नहीं हो सकता, वीट बाल नहीं। पेरेंट्स, फादर एंड मदर नहीं। यानी कि डियर, लायन और वुल्फ ये तीनों क्या है, किस कैटेगरी में है? एनिमल्स। कौन से? वाइल्ड। क्या इन तीनों में से कोई एक ऐसा एनिमल है जो आप पाल सकते हो घर में? मेरे घर पहले 4-5 लायन थे, फिर मुझे एक दिन भूख लगी और मैं घर छोड़ के चला गया। एग्जामिनर, इनका एग्जामिनरों का सवाल देख के तो जवाब ऐसा ही निकल रहा है यार अंदर से, क्या बोलूं। फॉरगिव मी, सो सॉरी अंकल जी। बीपीएससी वाले, सीजीपीएससी वालों, आपके रीजनिंग के सवाल लगाते लगाते हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। Orthopedist is related to bones in the same way chiropodist is related to what? Okay. ये एक इंसान है। क्या है? इंसान। ये इसके फीट हैं। इन फीट का जो इलाज करता है उसको कायरोपोडिस्ट बोलते हैं। ठीक। बायो का अगेन क्वेश्चन, रीजनिंग में उठा के पटक दिया। आ जाओ भाई, आपका नाम भी ले ही ले कि कौन है वो महान आदमी जिन्होंने ये दिया है। ये क्वेश्चन आपका नन अदर देन बीपीएससी का है, जिसके लिए मैं ये चीज़ देना चाहता हूं कि बीपीएससी वालों ये लो, ये हालत कर दी है आपने इस क्वेश्चन में देकर, ये सवाल इस पार्ट में देकर। सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हो कि इंग्लिश का सवाल मैथ में लगा के आओ। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, टेपिड अगर हॉट से रिलेटेड है तो पैट क्या है? बताओ। जैसे कोई भी चीज गर्म होना शुरू होती है, लेकिन वो जब गुनगुनी हो जाती है, शुरू होती है गुनगुना, मतलब कहते हैं ना कि ये शुरू हो गया गर्म होना, मत छुओ, हल्का हल्का गर्म हो, तो वो इस कंडीशन में रहती है। अरे ये मेरा बोर्ड भी कह रहा है कि आप लोगों ने कैसा जवाब दे दिया है, कैसा सवाल दे दिया है। चलो, टिपिड कंडीशन में रहती है अगर वो हॉट होना शुरू हो रही है। सेम उसी तरह पैट एक स्लैब का छोटा मिनी वर्जन है। स्लैब मतलब अगर मैं किसी को एक झापड़ मार दूं,
किसी को एक झापड़ दबा के एकदम तबीयत से मार दूं, रच के मार दूं। लेकिन अगर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, दुलार करता हूँ, बाबू समझता हूँ, तो उसको मैं पैट करूंगा, यानी हल्के से ऐसे करूंगा, मतलब हल्का स्लैप, प्यार वाला झापड़ कहते हैं उसको, जो कि मैं अभी एग्जामिनर्स के मुंह पे भी मारना चाहता हूँ। मार नहीं सकता ना, ये दोनों हाथ कानून से बंधे हुए हैं। आगे बढ़े। Select the words from 1 and 2 so that relationship can be established from the given words. Okay. 1 में क्या क्या दिया है? आर, मिनट, क्लॉक एंड टाइम। ओके। अगर सेकंड को मैं देखूं तो ये एक आर का सबसे छोटा हिस्सा है, एक घंटे का सबसे छोटा हिस्सा है। उसी तरह अगर मैं कैलेंडर में देखूं तो कैलेंडर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? डे होगा। तो भाई 1 का 2, 1 का सी नहीं, क्या ऑप्शन बन रहा है इसका? सेकंड एक क्लॉक का भी हिस्सा है, यानी अगर यहां आर नहीं दिया हुआ है तो आप क्लॉक यानी 3A इसका राइट आंसर होगा। एक घड़ी लो, घड़ी में सबसे छोटा जो होगा वो सेकंड होगा, सबसे छोटा मतलब यूनिट जो होगी उसकी सेकंड होगी। उसी तरह एक डे में कैलेंडर जो है, कैलेंडर में डे सबसे छोटा होता है। नहीं, मोबाइल में देखते हो कैलेंडर वीक दिखाता होगा, मंथ दिखाता होगा, डे से नीचे तो नहीं दिखाएगा ना। डे से नीचे देखने के लिए आपको क्लॉक खोलना पड़ेगा। आगे बढ़े। एक और महान क्वेश्चन, इस बार ये कारनामा हमारे इन्होंने किया है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज द फर्स्ट टू बियर्स। ओके, 3 2 5 2, अगर 4 0 4 4 से रिलेटेड है तो 5 7 5 7 किस चीज से रिलेटेड होगा? आ जाओ, बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए हम आए हैं इस सवाल को लगाने। 3 2 और 5 2 चारों को ऐड कर दो, क्या आएगा? 3 2 5, 5 2 7, दोनों को ऐड करोगे तो 12 आएगा। करेक्ट है, यहां तक समझ गए? उसी तरह इन दोनों को ऐड करो, 4 + 0 + 4 + 0, क्या आएगा? 12 आएगा। 12 आया, 12 आया। बट 5 7 और 5 7 को ऐड करो तो जवाब में क्या आएगा? 24। यानी कि इधर जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे चीज आएगी उसका सम 24 होना चाहिए। 9 दूना का 18 या 27 नहीं, आई रिजेक्ट यू। 5 7 5 6, 7 5 12 5 17 6 23 नहीं, तुम भी एक कम रह गए। 5 4 9 9 18 6 24, और लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, हालांकि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये 25 हो रहा है, लेकिन इसका सही जवाब होगा 5 4 6 और 9, सबको जोड़ो तो 9 और 15, 24 और 24 एक साथ मैच करते हुए सही सवाल का जवाब है सी ऑप्शन, 5 4 6 9। चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज सेकंड पेयर। बीपीएससी 2019 का सवाल है, शब्द ही नहीं है। क्या है ये सवाल? कौन थे वो बच्चे जो बीपीएससी 2019 में फेल हो गए? ध्यान से देखो, क्या 10 का क्यूब करें तो 1000 नहीं आएगा? भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 में 10 और मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 होता है। क्लियर है? उसी प्रकार अगर मैं 11 का क्यूब करूं तो 13131 इतना आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह यही रिलेशनशिप बैठाना है। इससे अच्छा रिलेशनशिप तो उनका है जिनका 10 बार कट भी चुका है।
देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड। सीजीपीएससी का सवाल है, एज इजी एज इट कुड बी, मतलब इससे इजी इसको बनाया नहीं जा सकता था, इससे इजी इस सवाल को बनाया नहीं जा सकता था। क्या ये हमारा कौन सा नंबर का सवाल है? मतलब मेरे पास यहां तीन पेयर हैं, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। मुझे दो पेयर का आंसर तो पता है कि 32,896 से रिलेटेड है, 53,2597 से रिलेटेड, ठीक है। क्या यहां पर 32 लिखो? इन लोगों ने पता नहीं क्या सोचकर यूपीएससी का सवाल कॉपी कर दिया, मुझे यही समझ में नहीं आया। और 896 लिखो डिवाइड बाई 32 लिखो। कैसे लिखोगे? प्रैक्टिस से लिखोगे। दुनिया में कोई भी चीज आपको ये रिलेशन नहीं समझा सकती है। ये रीजनिंग इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग का खेल है, सबके बस की बात होती तो कोई भी कर लेता। 32 माइनस 28 आएगा, जवाब आएगा 4। कैसे? 32 दूना के 64 क्या चला गया मेरे गले में? खराश हो गई है क्या? उसी तरह 53 माइनस 2597, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही थी भाई, मुआफी दे देना। 53 माइनस 49, सेम वही जवाब 4। करेक्ट है। अब मैं क्या करूं? सेम उसी तरह 41 माइनस एक्स 41, जवाब आ जाएगा। जवाब क्या है? जवाब है दोनों को माइनस करने पे 4, तो 37 आएगा। 37 नहीं आएगा। 41 में से 4 जाएगा, 37 इंटू 41, एक्स की वैल्यू। सवाल को सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 7 लास्ट में आना चाहिए, 7 सिर्फ 1517 के लास्ट में आ रहा है, 7 एकनम 7, तो सही हो जाएगा वो। क्लियर है? बोलो, ये सवाल देखो थोड़ा टफ है। टफ क्या है, इसको मैं टफ मान ही नहीं रहा हूं, बस खाली मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि कुछ लोगों की, क्वेश्चन बनाने वालों की लाज रह जाए। ज्यादा बोल दूंगा तो कहेंगे लोग कि गांव में कहावत है, यही पे तो बोले नहीं तो बोले लो कि बोले ला है। थोड़ी खराश को दूर की जाए भाई। मैं जब छोटा था और मेरे सर मुझे पढ़ाने आते थे तो वो बिस्किट खाते थे सामने बैठ के। तो बिस्किट वो जब खाते थे तो उनके मुंह से आवाज आती थी, चप 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 चप। चाय पीते थे उसके बाद, हैं, चाय की आवाज आती थी। ऐसा लगता था कि टेबल खींच लेंगे अंदर, कि चेयर खींच लेंगे या मुझे खींच ले जाएंगे। पानी तक पीने में आवाज आती थी। और रोज मेरे पेन की एक नीडल टूटती थी। तो वो पूछते थे कि इतना जोर से क्यों लिख रहे हो कि नीडल टूट जा रही है। मैंने बताया सर, तुरंत तो नहीं बताया, जब वो पढ़ाना छोड़ दिए उसके बाद बताया, सर वो कुछ चीज़ें चलती हैं दिमाग में तो आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो आप 2-3 चीज़ें तोड़ देते हैं। तो आज तक उनके लिए ये डाउट है कि मेरी पेन की नीडल रोज टूट कैसे जाती थी, और उसी समय कैसे टूटती थी जब वो चाय, पानी और बिस्किट कर रहे होते थे। आगे बढ़े, सवाल क्लियर है? इसका जवाब बता दिया, 1517 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, अपनी आंखों पर भरोसा करना, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सवाल का जवाब है। फाइंड आउट द नंबर ग्रुप विच हैज द मोस्ट सिमिलर टू द नंबर ग्रुप 15, 22 और 36। देखो, रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश करो। 15 में अगर मैं 7 जोड़ूं और 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी सिर्फ 7 जोड़ूं, तो क्या होगा? 22। 22 में फिर से 7 जोड़ूं लेकिन इंटू 2 करके, तो 14 प्लस 22 क्या हो जाएगा? 36।
ये तीनों रिलेशनशिप में आ गया है। 2 गर्लफ्रेंड 1 बॉयफ्रेंड, या 1 गर्लफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड। अब इनका रिलेशनशिप बैठाओ भाई, इनका रिलेशनशिप बैठाओ। सबसे पहले पहला वाला ले 8, 12 के साथ क्या करें, यानी कि इसमें 4 जोड़ सकता हूं मैं, इंटू 1 12 आ गया। फिर से मुझे 4 जोड़ना है, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा, तो क्या होगा 20, बन गया रिलेशनशिप। 8 12 20 सेम रिलेशन। मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, पहला ऑप्शन ही लग गया। अरे शर्म करो तुम लोग, जिन्होंने ये सवाल बनाया है। बोलो, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। जीवन के महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन है यहां पर। थोड़ा सा ढक गया है क्या ये नहीं जाएगा, ढीठ है ये। देखो सवाल, कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है, बताओ। इस सवाल को मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। 18:27 इन प्रोपोर्शन टू 22 ये सवाल है, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो कि 15 का अगर मैं क्यूब करूं, 15 का क्यूब करूं, तो क्या ये 3375 नहीं है? कौन है वो मूर्ख लोग जिन्हें क्यूब भी याद नहीं है? बोलो, क्या ऐसा भी कोई है जिसको क्यूब याद अभी तक नहीं हुआ? तो 14 का क्यूब मैं करूंगा तो 2744 आएगा। बन गया ऑप्शन नंबर ए। सेम उसी तरह नीचे वाला भी रिलेशनशिप बनाना है मुझे। रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जॉब से भी ज्यादा मुश्किल है। 2 नवा और 3 नवा, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। 3 9 क्लियर। सेम उसी तरह 2 11 और 3 इंटू 11 यानी 22 और 33 आ गया रिलेशनशिप। लेकिन इस वाले रिलेशन को बनाने के लिए तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। अरे सेट कर देंगे, माहौल सेट कर देंगे। ACPQ ओके। क्या है सवाल देखो, थोड़ा सा टफ किया है पैटर्न को। आपको पता होगा ACP और Q। A कितने नंबर पे है? 1 पर। C कितने पे है? 3 पर। P कितने पर है? अब आ जाओ, वापस से आने का समय हो गया। यहां पर देखो, P कितने पे था मेरे भाई? P था मेरे यार दोस्तों 16 पर। AC, P और Q यानी 16 और 17, इन 2 चीज पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है 16 पर और ये क्या है 17 पर। क्लियर हो? कोई धक्का तो नहीं लगा किसी को? जाओ भाई। हाँ, अब इसमें मैं +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा B। इसमें मैं +2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 5 पर क्या आता है? B, जो कि ऐसे दिया हुआ है B, E, S और U। सेम उसी तरह +3 किया है और +4। क्लियर हो? B 2 पे आता है, E 5 पे आता है, ये 19 पे आता है और U आता है 21 पर। ठीक है, ठीक।
सेम उसी तरह एक नया वो बनाओ। हम्म। ये क्या है, पियानो बजाने के लिए भी है क्या इसमें? अरे वाह, कोई बात नहीं, चलो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं पियानो बजा बजा के देखूंगा कि क्या बात होती है। और भाई हाँ, अब मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो। अरे यार, कोई बात नहीं, मैं अपने पेन से लाइन बना लूंगा, नहीं जरूरत है मुझे फालतू के लाइन की। मैं हार मान गया, मेरे में अब वो इतना मजाक करने की वो नहीं है। वैसे ही लिखो MNG और I। M से एक बढ़ाओ, क्या बन जाएगा N? देखो यहाँ N से कौन सा शुरू है, 3। अरे चारों N से ही हैं भाई। इससे 2 बढ़ा दो, MN O और P। तो P किस पर है, 2 पर, यानी N भी आ गया, P भी आ गया। G से 3 बढ़ाओ, I से 4 बढ़ाओ, क्या आएगा, ABCDEFGHIJ, यानी कि तीसरे पर मेरा J आना चाहिए, NPJ। M, ओके, M तो नहीं आएगा। I 9 पे आता है, M 13 पे आता है, 4। हाँ यार सही है, D ऑप्शन सही है, NPJM सही ऑप्शन है आप लोगों का। आगे बढ़े अगले सवाल पर। बैकग्राउंड चेंज, गिरगिट ने मन बना लिया। ममता अगर रेप वीबी है, पूनम क्या होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को बीपीएससी 2016-17 में पूछा गया था कि ममता अगर REPVB से लिखा जा रहा है। अब ममता, यहां ममता लिखा हुआ था और यहां पर REPV और B लिखा हुआ था। क्लियर हो? अब उसने क्या किया, उसने किया ये कि ऐसे एक रिलेशन बना दिया ममता का। बोलो, ये रिलेशनशिप उसने बनाया कैसे? लेकिन M से 5 बढ़ा दो, फिर इससे 4, इससे 3, इससे 2 और इससे 1। देखो कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ बुद्धि में। A से 1 बढ़ाया तो B बढ़ गया, T से 2 बढ़ाया तो V बन गया, RSTUV, करेक्ट। M से 3 बढ़ाया, P बन गया MNOP। A से 4 बढ़ाया, E बन गया। ये लाइनें सही से देखो कौन से किससे रिलेटेड हो रही हैं। क्लियर है? बोलो। कोई दुख दर्द समस्या परेशानी, यानी कि हर लेटर में एक पैटर्न से 5 4 3 2 1 करके बढ़ा दिया इसने। अब उसी तरह सेम एक रिलेशनशिप मेंटेन करो। किसके साथ मेंटेन करना है? पूनम के साथ। मुझे याद है इस पर 5, इस पर 4, इस पर 3, इस पर 2 और इस पर 1 बढ़ाना है। तो क्यों ना सबसे छोटे वाले से शुरू करें। तीसरे नंबर पे C किस में आ रहा है बताओ? लास्ट में इस पे आ रहा है, UIQCN हो जाएगा सही जवाब। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। A अगर 1 पर है तो C इस पे आएगा, M पर 1 बढ़ेगा तो M हो जाएगा MN। 2 ऑप्शन मेरा मैच कर ही रहा है यहाँ से। मैं बाकी का क्यों करने जाऊँ जब मेरे पास
दिमाग है, बुद्धि है सवाल को लगाने की। देखो समझ में आया ये सवाल? कितने लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको समझ में नहीं आया? बोलो भाई, आगे बढ़े। नया कलर, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, रंग बदल रहा है तो। जे और एल, डब्ल्यू और जेड, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कौन सा ऐसा वर्ड नीचे दिया हुआ है जो कि सेम रिलेशनशिप बना रहा है, सेम उसी की तरह। जे और एल, देखो जे और एल, जे कितने नंबर पे आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे काउंट कर लो हाथ पे, 10। जे, के और एल, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? +2 का। बोलो। अब डब्ल्यू जेड के पीछे पढ़ो। डब्ल्यू एक्स वाई जेड +3 बढ़ गया। जेड कितने पे है? 26 पर। डब्ल्यू कितने पे हो जाएगा ऑटोमेटिक? 23 पर। बोलो कितने लोगों को डाउट लग रहा है अभी तक? अब मुझे ऐसा कोई दो वर्ड निकालना है जिसमें पहले वाले में तो 2 का डिफरेंस हो और दूसरे वाले में टी का। यहां देखो, ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है? ये 1 पे है, ये 3 पे है, तो +2। भाई मेरा ये तो मैच कर गया। अब मुझे सेकंड वाला मैच करवाना है, यानी कि 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या आर यू के बीच में 3 का डिफरेंस है? आर एस टी यू कहाँ गया? हाँ बोलो, क्लियर है यहां तक? पहला ही ऑप्शन मैच कर गया ये तो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए। द करेक्ट वर्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें सवाल में क्या लिखा है? फिश का अगर CLPK करके कोड किया हुआ है तो नोज का कोड क्या होगा? दिमाग लगाओ। 5 सेकंड हैं आप लोगों के पास, तब तक मैं यहां लिख लेता हूं बड़े बड़े लेटर्स में कि फिश का अगर कोड CLPK है तो क्या होगा इसका नोज का कोड वर्ड? नोज का कोड वर्ड क्या होगा? वो थोड़ा सा यार, भाई A B C D E और F, F कितने पे आता है? 6 पर। उसमें अगर 5 जोड़ दो, सॉरी F से 3 C पे वापस जाओगे तो कितना कम लेटर्स जाएगा आपका? भाई 6 पर ये हो, 3 पर ये आ जाएगा, यानी मुझे ये पता है कि मुझे 3 वापस आना है और मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं इसमें से काउंट करो कौन सा ऐसा वर्ड पहला है जो कि n से 3 कम है। भाई टेबल जो मैंने बनवाई थी आपको वो देखो क्या है। n कितने पे है? 14 पर। 3 कम में क्या आ जाएगा? 11। कहाँ गए? हाँ, तो मुझे पता है कि n से 3 कम में क्या आ जाएगा? k। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ओ से और आई और एल के बीच का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, जो आई और एल कर रहे हैं? आई मुझे पता है 9 नंबर पे आता है, ये 6 पर था, ये 9 पर है। एल कितने पे आता है? काउंट करो ऑन फिंगर्स। सेम वही रिलेशनशिप मुझे बनाना है ओ के साथ।
तो ऐसा कौन सा लेटर है जो कि आई से और ओ के बीच का सेम रिलेशनशिप बना रहा है? आई मुझे पता है, एल बना रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सेम रिलेशनशिप बना रहा है। इतना तो यूपीपीएससी 2021 का सवाल है, ये मजाक वाला सवाल था। इसको रिपीटेड क्वेश्चन में लिया गया है इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने इस सवाल को दोबारा से ट्रेंड सेटर बना दिया है। 2 सवाल इसमें यूपीएससी में पूछ लिए गए थे सेम पैटर्न पर, इसीलिए इस सवाल को कराना बड़ा ज़रूरी हो गया था। आगे पढ़ो, अगला सवाल क्या है? ए सी और ई सेम रिलेशनशिप बनाना चाहिए एफ जी एच और एल एन पी तीनों के बीच में। सेम एक पैटर्न पे 2 सवाल हैं, इसको 2 नंबर क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर 2 कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, यही है ना शायद क्वेश्चन। क्वेश्चन ये अलग से, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ए सी ई और एफ जी एच के बीच में जो रिलेशनशिप है, एल एन पी के साथ भी सेम वही रिलेशनशिप होना चाहिए। सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है कि आर क्यू टी पी, पी टी क्यू आर, के एल एन और जे सेम रिलेशनशिप बनाना चाहिए। इसको मत करना क्योंकि ये जो है कि पीएससी में पूछा था, ये यूपीएससी में पूछा है। एक पेज में लेने का यही मतलब था इसको कि ताकि एक तरह के पैटर्न के सवाल आप 2 बार ना करो। आर क्यू टी पी, अगर मैं इसको सिंपल नंबर कर लूँ यार, 1 2 3 और 4 पे है ये, ठीक है, तो पी टी क्यू आर क्या हो रहा है इसका? पी टी क्यू आर क्या हो रहा है? ये सीधा उल्टा हो रहा है, 4 3 2 1। देखो पी टी क्यू आर मतलब क्या किया, सीधा उल्टा कर दिया है। वो जितना मूर्ख बेवकूफ़ और गधा बच्चों को समझता उतने हैं नहीं हम लोग। उसी तरह के एल एन और जे, इसको उल्टा लिख दो, जे एन एल और के। कितना सवाल आसान था ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बोलो, क्या कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को आई? आगे बढ़ा जाए। सवाल क्रमांक संख्या 16। पिछला सवाल हमारा कौन सा था? 15। अच्छा ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डीई अगर 10 कोड करा हुआ है, माने कि इफ वी आर टेकिंग डीई एस 10, तो एच आई क्या हो जाएगा? डी कितने नंबर पे आता है बताओ? 4। अगर लेटर काउंट करूं तो ए बी सी और डी 4 पे आ रहा है। ई कितने पे आ रहा है? 5 पर। भाई मुझे देखो, किसी भी तरह ये जो है वो इसके बराबर निकालना है। मैं रीजनिंग का इतना तो ज्ञानी हूं नहीं कि एग्जाम में बैठे बैठे मैं निकाल लूंगा। कुछ तो मुझे इधर उधर दिमाग लगाना। रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? दिमाग नहीं है तो लगाओ मत। तो 20 आ गया। अब इसको 10 बनाने के लिए क्या करूं मैं? 2 से डिवाइड हो गया 10। ये मुझे एक पैटर्न पता चल गया कि मेरा एलएचएस का पैटर्न लेटर्स का नंबरिंग करके उसको डिवाइड करना है 2 से। सेम उसी तरह एच करो। एच कितने पे आता है? 8 पर। आई आता है 9 पर। इसको करोगे तो 72 आएगा। 8 9 72। पहाड़ा तो आता ही होगा, टेबल तो आता ही होगा। 8 9 72। 2 से डिवाइड कर दो, 36। ऑप्शन नंबर सी। बताओ 2 मिनट स्क्रीन से हट जाऊं मैं? कितना इजी इजी सवाल है ये। आगे बढ़ो। एम के अगर 169/121 से दिया हुआ है, ध्यान से लिख लो इसको। बीपीएससी का सवाल है 2017 का। क्या है ये? एम के को अगर 169/121 किया गया है तो जे एच क्या हो जाएगा? भाई देखो, एम को कोड करके लिखो तो कितने पे आता है? 13 पर। के को कोड करके लिखो तो क्या आता है? 11 पर। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है, तो ये 169/121 लिखा हुआ है। बोलो कितने लोगों को ये दिख रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है। कितना इजी। अब दिमाग लगाओ, जो ना दिमाग लगा पा रहा हो उसको तो भाई बनाने में 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। 17 में बैठोगे 21 तक तो लगा ही लोगे। अब मुझे देखो जे और एच निकालना है।
जे एच निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है जे 10 पे आता है, एच 8 पे आता है, सेम पैटर्न मुझे फॉलो करना है। जवाब आ गया मेरे पास, हाँ 100/64। बोलो, ऑप्शन नंबर ए 100/64 दिया है। ऑप्शन थोड़ा छोटा है लेकिन जूम करके देख लेना, ब्राइटनेस वाइटनेस बढ़ा लेना स्क्रीन की, समझ में आ जाएगा। बताओ, दोनों लिया, लेटर्स को कोड किया, डिवाइड किया और इसको स्क्वायर कर दिया, कुछ भी नहीं किया इसमें, सेम पैटर्न फॉलो किया है। आगे बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, हर क्वेश्चन की तरह इसको अलग अलग किया है। आर कितने पे आता है, 18 पर, ए आता है 1 पर, सबको जोड़ते जाओ, तुम्हारा इतना आना चाहिए, उसी पैटर्न पर ये आएगा। सी आता है 3 पर, अभी तक कितना हो चुका है ये, 22 तक हम पहुंच चुके हैं। मुझे और क्या चाहिए, 11। अब मुझे पता है यार के कितने पे आता है, 11 पे, सबको जोड़ दोगे 33 आ जाएगा जवाब। इतना आसान भी कोई रीजनिंग का क्वेश्चन देता है क्या, ना दिमाग लगाया ना कुछ लगाया, सिर्फ लेटर की कोडिंग को जोड़ दिया है। एनालॉगी का ये सवाल है। सेम उसी तरह बॉटल को जोड़ो, बॉटल को जोड़ोगे, 2 ऐसे ऐसे प्लस करते करते आपका 74 तक आएगा। 74। जब मुझे एक पैटर्न पता चल गया है तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं कि मैं पूरा सवाल लगा रहा हूं, मैं सिर्फ उनके लेटर की कोडिंग को जोड़ूंगा। भाई रीजनिंग का मतलब ही यही हुआ कि मुझे टाइम सेवर। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मैथ उठाया, 60 मिनट का पेपर, मैथ उठाया, मैथ में लगा दिए 22 मिनट 20 मिनट चले गए। उसके बाद उठाया रीजनिंग, रीजनिंग उठाना शुरू किया, 20 मिनट 22 मिनट, कोई सवाल फंस गया, कोई कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी सिल्गोइज्म का नहीं आया, 22-25 मिनट गए, लास्ट में बचा 12-13 मिनट। अब उसी में लगाए पड़े हैं, रगड़े पड़े हैं, किसी तरह इंग्लिश हो जाए, जीएस हो जाए, हैं। सेम उसी तरह यहां भी किया है, ये सेम उसी तरह पैटर्न पे लिया हुआ है। एफ आता है मेरा कितने पर, 6 पर। देखो कोडिंग करो, ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो 4 पे ऐसा क्या आता है, ए बी सी डी, तो कोई भी लेटर जो डी से शुरू हो रहा है वही मेरा सही हो जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों जाऊं, मुझे एफ पता है कि 6 से शुरू हो रहा है, डी मुझे पता है कि 4 से शुरू हो रहा है। अब जिन मूर्खों को नहीं विश्वास हो रहा है वो सबसे छोटा कोई नंबर उठाओ और देख लो। डी के बाद ई आता है, ई 5 पर है, यानी कि 4-5। और वेरीफाई करना हो तो 1-2 साल लगाओ, 10-15 दिन लगाओ, एक एक सवाल में कौन रोका है तुमको, आराम से घर पे लगाते जाओ। एग्जाम में पास होना है तो तरीका तो यही है कि जल्दी जल्दी 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ो। और नहीं तो घोड़ों की रेस में गधे दौड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो आ जाओ यूपीएससी के सवालों पर। यूपीएससी के सवालों पे आ जाओ। यहां से यूपीएससी के सवाल हरे रंग से शुरू कर दिए हैं मैंने। क्या रेक्टेंगल को पेंटागन से रिलेशनशिप में शो किया है कि एक रेक्टेंगल है यानी कि 4 भुजाओं वाला एक फिगर है, और एक पेंटागन है यानी कि जिसके 5 साइड्स हैं। अब इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि रेक्टेंगल से या फिर किसी और चीज़ से मैच कर रही है। यहाँ पर देखो डायगोनल क्या होता है, एक फिगर बनाओ, डायगोनल इसको कहते हैं। क्या ये पेरीमीटर से रिलेटेड है कहीं से, नहीं, पेरीमीटर होता है डिस्टेंस। ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। मैं सिर्फ इसलिए सारे ऑप्शन करा रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में से, दिमाग में से डाउट हट जाए कि ऐसा ना हो कि सब कुछ बस खाली टाइम सेवर क्वेश्चंस हैं, करने का कोई मतलब नहीं है। एंगल क्या होता है भाई, थीटा होता है, ये होता है एंगल। और साइड क्या होता है, ये एक लाइन होती है, ये लाइन या फिर ये लाइन, ठीक। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सारे करते जाओ। सर्कल स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं, तो पढ़ के ही बता सकते हो कि सर्कल गोल होता है, स्क्वायर जो होती, स्क्वायर जो है कि साइड्स होते हैं उसमें। यानी अब मेरे पास बचा ट्रायंगल और मेरे पास बचा स्क्वायर। मुझे पता है कि इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 हैं, और एक है पेंटागन जिसमें 5 हैं। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पेंटागन क्यों नहीं हो सकता भाई? 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड। बोलो, क्लियर है? यही सिंपल सा रिलेशन था इसका। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन है, पता नहीं शायद कौन सा
भांग का नशा किया था एग्जामिनर, कि घर से झगड़ा करके आया था, कि इंग्लिश का क्वेश्चन रीजनिंग में डाल दिया। सिमर बॉयल कहते हैं कि जब बॉयल हो रही है कोई चीज़, गुनगुना हो गई है, उसमें से भाप निकल रहा है, कहते हैं द वाटर इज सिमरिंग। बॉइलिंग का जो स्टार्टिंग फेज होता है, बॉइलिंग का जो स्टार्टिंग फेज होता है उसको हम लोग प्यार से इंग्लिश के वर्ड में सिमर बोलते हैं, कि भाई सिमर कर रहा है वाटर। उसी तरह जब डाउन पावर होता है, डाउन पावर समझ रहे हो, जैसे कोई चीज़ नीचे गिर रही हो, कहते वाटरफॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, डाउन पावर हो रहा है, तो कहते हैं द वाटर इज ड्रिजलिंग। इंग्लिश का सवाल है, घुसाया रीजनिंग में है। आपको भी अगर ऐसा हो कि मैथ का सवाल आ रहा हो लेकिन तो इंग्लिश में मत करके आ जाना, क्योंकि एग्जामिनर पागल है, हम नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें तो सही करना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट है ना हम, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आगे आ जाओ। यूपीपीएससी 2020 का सवाल है। सवाल में कुछ भी नहीं है, खोखला सवाल है, सिर्फ टाइम वेस्ट करने इसलिए दे दिया गया है ताकि बच्चा नंबर पा जाए। ऐसा कोई हो जो फॉर्म भर के बेचारा 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हो, घर पे झूठ बोल के वो भी नंबर पा जाए। पैसिफिक सुना ही होगा यार, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन नाम की चीज़ होती है, वो एक ओशन से रिलेटेड है। ये वर्ड ओशन से रिलेटेड है। तो आइलैंड से रिलेटेड क्या हो जाएगा? अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नीदरलैंड, बॉर्नियो, आयरलैंड और ग्रीनलैंड में से आइलैंड कौन सा है। जीएस के सूरमाओं, ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह है जिसको आइलैंड बोलते हैं, ना कि आयरलैंड, नेदरलैंड। सब लोग कहेंगे यार बोर्नियो अलग दिख रहा है, तुक्का में बोर्नियो मार देते हैं, बाकी तो सब लैंड है, तो हो सकता है आइसलैंड आइलैंड ना हो। सेम उसी तरह फर्नीचर इज रिलेटेड टू स्टेशनरी, ठीक। तो टेबल इन द सेम वे किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा? टेबल किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा? अगर फर्नीचर स्टेशनरी है, मतलब देखो क्या किया है, फर्नीचर को टेबल बनाने की जगह उसने क्या कर दिया, स्टेशनरी बना दिया। यानी कि ये किताब की दुकान पे मिलेगी। तो किताब किस दुकान पे मिलेगी भाई? जाहिर सी बात है स्टेशनरी से रिलेटेड हो जाएगी वो, यानी कि वो पेंसिल होगी। पेंसिल स्टेशनरी पे मिलेगी और फर्नीचर टेबल से रिलेटेड होगा। थोड़ा सा क्रॉस किया है इसको और कुछ भी नहीं, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप बनाया है इसका। अब यूपीपीएससी वालों का सवाल है, जरूरी नहीं कि सारे सवाल में वो मजाक ही करें, हो सकता है थोड़े थोड़े आपको दिमाग का यूज़ करना भी पड़े कुछ सवालों में। आगे बढ़ते हैं। द वे एक्सीडेंट इज कनेक्टेड विथ प्रिकॉशन, इन अ सिमिलर वे सिकनेस इज कनेक्टेड टू whom? सीजीपीएससी का ये सवाल है। बताओ इस सवाल में थोड़ा भी आपको लॉजिक लग रहा है कि ये स्टेट पीसीएस का सवाल हो सकता है? एक्सीडेंट से कैसे बचें? प्रिकॉशन लेके, भाई हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, ये करो वो करो, हैं, सनरूफ में से निकल के गाड़ी मत चलाओ। उसी तरह सिकनेस से कैसे बचाया जा सकता है? साफ सफाई रख के। बचना है, यहाँ पर बचाव करना है। एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए प्रिकॉशन लिया, सिकनेस से बचाव करने के लिए क्लीननेस लिया। अब सिकनेस से बचाव करने के लिए बैक्टीरिया तो लेंगे नहीं, पॉल्यूशन भी नहीं लेंगे, डॉक्टर भी नहीं लेंगे, वो तो होने के बाद यूज होगा। हैं, जीएस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ घुसा के रीजनिंग में दे दिया। बोला कि एक काम करो, हलवा लो, बनाओ, खाओ। एग्जाम में तो वैसे भी आप लोग आ ही गए हो। जस्टिस कोर्ट से मिलता है, हमें सबको पता ही है। तो स्कूल से क्या मिलता है? स्कूल से हमें क्या मिलता है बताओ? मार पीट, लात, घूसा है। स्कूल से हमें एजुकेशन मिलती है, करेक्ट है? समझ गए भाई? शिक्षा ही तो मिलती है स्कूल से। आगे बढ़ो। इन ईच क्वेश्चन बिलो 2 पेयर्स ऑफ नंबर आर गिवन बिलो बट 1 नंबर इज सेकंड पेयर इज मिसिंग। ओके, सवाल ये है कि एक नंबर इसमें मिसिंग है, तो ये नंबर क्या है भाई मेरे? 4 अगर 28 से रिलेटेड है तो ये कैसे है? देखो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 4 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 16 गुणे 2 यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, और उसमें से वापस से 4 घटा दूं तो ये हो जाएगा 28।
सेम उसी तरह तत्पश्चात मैं अगला लॉजिक बनाऊंगा 8 का। कैसे? 8 का स्क्वायर करूंगा 64 आ जाएगा, इंटू 2 करूंगा 128 आ जाएगा, माइनस 8 कर दूंगा 120 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, इस पैटर्न को फॉलो करते रहना है। गो विद द फ्लो। ऑप्शन नंबर सी 120 सही जवाब हो जाएगा इसका। करेक्ट है। MPPSC 2021 का सवाल है ये। आगे बढ़े। फिर से एक नया रिलेशनशिप बनाओ, एक नया रिलेशनशिप बनाओ। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है बोलो? CGPSC 2022 का सवाल है ये। 2366 इसका जवाब है। अब कहोगे कैसे जोड़ दिया? अरे मित्रों, इतना तो आसान है। 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब किया है, यानी 64 प्लस 512, जोड़ने पे क्या आएगा? 576। उसी को फॉलो करके 13 का स्क्वायर प्लस 13 का क्यूब 169 प्लस 2197। बोलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई आफत मुसीबत किसी पर आ रही है कि आगे बढ़ा जाए? हाँ। अगला क्वेश्चन देखो। EGIK, अगर EGIK है, EGIK, E कितने पर है? 5 पर। एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? ABCDEF, इसमें 2 जोड़ दो। GHI, इसमें 3 जोड़ दो। IJKL, करेक्ट। 1 2 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, जोड़ते जाओ, रुकना नहीं है। KLMNO, भाई मेरे पास पैटर्न बन गया, +1 +2 +3 +4। उसी तरह मैं आगे बनाऊंगा F H J और L। F में 1 जोड़ो, ABCDEFG, +1 जोड़ो, तो ये क्या बन जाएगा? G। क्या सब में G है? G नहीं, इन दोनों में G नहीं है। H में ABCDEFGHIJ, यानी कि अगला मेरे पास J होना चाहिए। मैं पूरा क्यों लगाऊं? मैं पूरा लगाऊंगा। इसमें भी मेरे भाई, इसमें भी GJ दिया हुआ है। अब मुझे तीसरे से पता चल जाएगा कि तीसरा वाला क्या है। ABCDEFGHIJKLM, यानी कि ये M होगा। इसमें 3 जोड़ूंगा, इसमें 2 और इसमें 4। M अगर वो है तो P ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, सही उत्तर होगा इसका। बोलो। आगे बढ़े। अब देखो, यहां चीजें बदल चुकी हैं। ब्रांच हैज DTCLAF, ब्रांच लिख दो। अब इसका बनाओ रिलेशनशिप कि ये कैसे जो है कि DTCLAF बन रहा है। DTCLA और F क्या रिलेशनशिप बना सकते हो इसका? सवाल को देखकर क्या लग रहा है कि सर हाँ मैं ये इसका देख सकता हूं जुगाड़ कि हाँ भाई ये तो ऐसे बन रहा है। भाई ये देखो, क्या ये +2 नहीं हो रहा है? ABCD RST +2, ABC +2। आगे बढ़ो, +2 करो। MNOP नहीं, -2 करो। ABCDEFGHIJKLMN, यानी -2। C से A जाओ -2, H से F जाओ -2। बन गया पैटर्न। 3 +2 है, 3 -2 है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। उसी तरह बनाना है कि इन सब में से कौन सा ऐसा रिलेशनशिप बना रहा है। यार P में 2 जोड़ो, PQR, ठीक है। C में 2 जोड़ो, CDE। Q में S जोड़ो, QRS, ठीक है। फिर A में C, सब में ++ होता जा रहा है, ये गलत हो गया। नेशन में जोड़ो, नहीं ये तो पहले ही गलत हो गया। नेशन से 2
आगे जाऊंगा तो MNOP आना चाहिए, नहीं। D से F जोड़ो, हाँ DEF, P से PQRGH, हाँ ठीक है, DPGGPF करेक्ट है, मिल गया मुझे। DPGGP और F, इनमें +2 करो, FRIEN और D, +2 +2 +2 -2 -2 -2 DEF। देख लो, मैच करो, दोनों का पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं, यानी सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सवाल क्रमांक संख्या 25 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। GN इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज AE इज रिलेटेड टू DH। क्या देखो, A B C D E F G और H, A से D कितना दूर है, 2 आ रहा है बीच में। E से H कितना दूर है, 2 आ रहा है बीच में, यानी कि दोनों का रिलेशन है जिसमें 2 लोग बीच में आ जा रहे हैं। तो J और N का रिलेशनशिप बनाओ, तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। तो J से 2 आगे क्या है, M, मुझे पता है, आगे निकालू ही क्यों मैं। और N से 2 आगे क्या है, Q, तो MQ। ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आ गया। ये सवाल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापस आ जाओ। है भाई, खत्म आज का सेशन। एनसीईआरटी की बाईलैंग्वेज बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ जुड़े, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारी टीम बस रेडी हो रही है, शस्त्र अस्त्र उठा लिए हैं, कवच कुंडल पहन लिया है, ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया है हम लोगों ने। टीम बस आ रही है, आप लोगों के रेलवे की सीरीज बस शुरू होने ही वाली है, तैयारी कर लो। तब तक यहाँ से पढ़ते रहो। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की सभी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। QR कोड स्कैन करो, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करो, जरूर से जरूर, उसमें स्पेशल कंटेंट मिलेगा आपको, राज की बातें हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए नोटबुक IAS के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को परखें, कहाँ तक तैयारी है आपकी। एंड सबसे ज़रूरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हमारे मतलब की बात है, आपके मतलब की बात यहाँ समाप्त होती है। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, घंटी बजाओ, पवित्र आत्मा लेकर आओ। यहाँ पर वीडियो देखो, कमेंट करो, बताओ क्या डाउट है, क्या नहीं आया समझ में, क्या समझ में आया, कैसा फील कर रहे हो, हमारे बारे में रिव्यू लिखो, कंटेंट के बारे में लिखो, अपने कुछ डाउट्स पूछो, पता चले हमें कि आप हमसे कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो। चलिए मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल, कल मिलेंगे, थैंक यू।